हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, आजकल कुछ इंग्लिश वर्ड्स हर जगह छाए हुए हैं, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज चैनल्स में, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, हर जगह ट्रेंड में चल रहे हैं। अब जिन्हें उन इंग्लिश वर्ड्स की मीनिंग पता है वो तो खुश आए हैं, उनसे बड़ा खूबसूरत कोई ना है, और जिन्हें नहीं पता उन्होंने मेरी रातों की नींद हराम कर रखी है। उनके चक्कर में मेरी फैमिली प्लानिंग हुई पड़ी है, रातों को जगा देते बीच बीच में। हाँ तो भैया डोंट वरी, आज की इस क्लास में मैं आपको ऐसे ही इंग्लिश के 10 ट्रेंडिंग वर्ड्स और उनकी मीनिंग बताऊंगा, ताकि आप भी जरा जमाने के साथ चलने लगो। सही है, आप भी उनका यूज अब जान जाओगे। अब ऐसे इंग्लिश के 10 ट्रेंडिंग वर्ड्स विद हिंदी मीनिंग सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए, ताकि रोजाना वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं इंग्लिश के 10 ट्रेंडिंग वर्ड्स उनकी हिंदी मीनिंग के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देता हूं। अभी हाल ही में मैंने खबरी पर एक कमाल की ऑडियो अपलोड की है, जिसका नाम है करेक्ट स्पेलिंग सीखें। उसमें स्पेलिंग्स के साउंड के ऊपर मैंने चर्चा की है, किसका साउंड कब क्या निकलता, सुनना मत भूलना। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हाँ तो चलो वो ट्रेंडिंग वर्ड्स सीखते हैं। अब चलो, अब भैया पहला वाला है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म निकला बड़ी मुश्किल से, मैं सोचा बेइज्जती जाएगी कैमरे के सामने, लेकिन निकल गया। नेपोटिज्म, सॉरी नेपोटिज्म, अंग्रेज बन के बोलना पड़ता है इसे। आजकल आप हर जगह देखते होंगे, बहुत ट्रेंड कर रहा है, अखबारों में, टीवी पे वगैरह। नेपोटिज्म, नेपोटिज्म का हिंदी में मतलब होता है भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद। अब तुम्हें ये बताओ कि भाई भतीजावाद किसे कहते हैं? अरे मतलब अपने अपनों के बारे में सोचना। जनता जाए भाड़ में, अपने खाएं बर्फी। शेर सही नहीं बना, कोई बात नहीं, तुम समझ गए ना। हाँ तो अपने अपनों के बारे में सोचना। मान लो कोई किसी भी फील्ड में है और उसे लगे इस फील्ड में मेरे बाद मेरे लोंडे लोंडियां यहाँ हैं, मेरे रिश्तेदारों के बच्चे यहाँ और कोई ना है बाहर का, तो ये नेपोटिज्म है। 2 एग्जांपल लेते हैं और भग लेते हैं जल्दी से। जैसे अब बॉलीवुड में बहुत भाई भतीजावाद है, सो इंग्लिश होगी देयर इज नेपोटिज्म इन द बॉलीवुड। देयर इज नेपोटिज्म इन द बॉलीवुड। एक और ले लेते हैं, जैसे अब भाई भतीजावाद की वजह से आम आदमी को चांस नहीं मिलता है। ये लंबा हो गया, बन जाएगा मुझसे, बन जाएगा, कोशिश कर लूंगा, नहीं तो कोई नहीं। भाई भतीजावाद की वजह से आम आदमी को चांस नहीं मिलता है। कॉमन पर्सन डज नॉट गेट चांस ड्यू टू नेपोटिज्म। निकल गया एक शासन है, लकी हूं मैं, इंग्लिश वीक है मेरी। सही है। सो कॉमन पर्सन जो होता है उसे भाई भतीजावाद की वजह से चांस नहीं मिलता, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो सोचते हैं इसे भाड़ में जान दो, हमारे बच्चे बनेंगे स्टार पिस्टार। तो ये हर जगह हो सकता है, नेतागिरी में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। सही है, यूट्यूब पे भी हो सकता है, लेकिन मेरे पापा तो नहीं थे यूट्यूब पे। हाँ, मैं नेपोटिज्म का शिकार नहीं हूं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला ट्रेंडिंग वर्ड है बायकॉट। बायकॉट, इसे भी आप खूब सुनते होंगे आजकल। हो सकता है आपको इसका मतलब भी पता हो, लेकिन फिर भी सुन लो, कुछ नई जानकारी मिल जाए। बायकॉट, बायकॉट का हिंदी में मतलब होता है बहिष्कार करना, यानी किसी चीज का इस्तेमाल करना छोड़ देना, या किसी व्यक्ति से बात करना छोड़ देना, या किसी चीज को देखना छोड़ देना। मतलब कुल मिलाकर उससे दूरी बना लेना, चाहे वो इंसान हो या सामान हो, उसे बायकॉट करना कहलाता है। 2 एग्जांपल लेते हैं, भग लेते हैं। पहला वाला है हमें इस सामान का बहिष्कार करना चाहिए। भाई साहब ये सामान मत खरीदो, सामान तो समझ रहे होंगे, उन्हीं का है, चीनी पीनियों का। सही है। हाँ तो हमें इस सामान का बहिष्कार करना चाहिए। सो इंग्लिश होगी वी शुड बायकॉट दीज थिंग्स। वी शुड बायकॉट दीज थिंग्स। और इंसान के लिए भी कर सकते हैं। अबे राहुल मेरा बहिष्कार कर रहा है। बहिष्कार करने का मतलब ये नहीं है कि मुझे थोड़े ओड़े पे मार रहा है, मेरे तोड़ रहा है। मतलब मैं जब भी जाता हूं मुझसे बात नहीं करता, मुंह फेर लेता है और मुझे इग्नोर करता है, और ऐसा करता है जैसे किसी चीज को लिए मुझे मिलने वाली होती तो मना करवा देता हूं, उससे मत देना ये चीज। सो मेरा बहिष्कार कर रहा है, लोगों से मुझे दूर करवा रहा है, खुद भी दूर हो रहा है। सो इंग्लिश होगी राहुल इज बायकॉटिंग मी। राहुल इज बायकॉटिंग मी। मैंने आईएनजी लगा के भी दिखा दिया, तुम एग्जांपल दे दिया ताकि ऐसे भी यूज कर सको। सही है। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ट्रोल। ट्रोल, इसे भी आपने जरूर देखा होगा, बट डोंट वरी, समझ लो ये क्या है। ट्रोल, और ट्रोल का हिंदी में मतलब होता है मजाक उड़ाना। वैसे इसके और कई मतलब होते हैं, खिंचाई करना, या किसी चीज को लेकर सवाल जवाब करना, या तीखे सवाल पूछना। तो कुल मिला के मजाक उड़ाना या फिर मतलब खिंचाई करना, उसे ट्रोल कहते हैं। और लोगों को एक गलत फहमी होती है, इंटरनेट पर ही ट्रोल किया जाता है। इंटरनेट के अलावा असल जिंदगी में नॉर्मल में भी किसी इंसान की खिंचाई करना वो ट्रोलिंग ही कहलाता है। और 2 एग्जाम्पल लेके जल्दी से निकलते
सकते हैं। जैसे लोगों ने इंटरनेट पर उसकी खिंचाई की, अब उसकी बोला, हीरो का नाम नहीं ले सकते ना, फैन वैन होते, जरा देर में हमारा फैन उतार दे तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तो लोगों ने इंटरनेट पर उसकी खिंचाई की, पीपल ट्रोल्ड हिम ऑन द इंटरनेट, पीपल ट्रोल्ड हिम, लोगों ने उसकी खिंचाई की ऑन द इंटरनेट, या ऑन इंटरनेट भी कह सकते हैं। सो इस तरीके से पहला हो गया। एक और ले लेते हैं आम जिंदगी का। जैसे लोग अंजलि की ड्रेस को लेकर उसकी खिंचाई कर रहे हैं, अंजलि ने पता नहीं कैसी ड्रेस पहन ली, क्या फटे पुराने से पहनी आई, लोग उसकी मजाक उड़ा रहे, उसकी खिंचाई कर रहे हैं। सो पीपल आर ट्रोलिंग अंजलि फॉर हर ड्रेस, पीपल आर ट्रोलिंग, लोग ट्रोल कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, खिंचाई कर रहे हैं अंजलि को मजाक उड़ा रहे हैं उसका, फॉर हर ड्रेस, उसकी ड्रेस को लेकर। सो इस तरीके से आप ट्रोल का यूज कर सकते हैं। आओ अब अगला वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है बिंज। बिंज ओए बोलने में भी करंट सा मार रहा है, बिंज। और ये जो बिंज होता है ये भी ट्रेंडिंग वर्ड है। इसका हिंदी में मतलब होता है लगातार, बैक टू बैक, यानी एक के बाद एक। और खास तौर पर इसका इस्तेमाल खाने पीने की चीजों के साथ किया जाता है या खाने के लिए किया जाता है। दो एग्जांपल लेते भगते हैं यहां से। जैसे वह सुबह से लगातार खा रहा है, वह सुबह से लगातार खा रहा है, और भैया एक के बाद खाया जा रहा है। सो ही हैज बीन बिंज ईटिंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन बिंज ईटिंग, वह लगातार खा रहा है सिंस मॉर्निंग। या फिर हम कह सकते हैं उसने लगातार 10 केले खाए, एक खा रहा, फिर दूसरा खा रहा, फिर तीसरा खा रहा, एक के बाद एक लगातार खा रहा, 10 केले खाए। सो ही बिंज एट 10 बनानाज, ही बिंज एट, ईट की सेकंड फॉर्म क्योंकि खाए पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, 10 बनानाज। अबे कंटिन्यूअसली बोल देते, ये क्या है, ये इंग्लिश है यार, चलो हम तो कंटिन्यूअसली बोलेंगे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया अगला वाला है स्पाइक। ये तो किसी कुत्ते का नाम लग रहा है, पिल्ले का नाम होता ना, स्पाइक, स्पाइक ही, इधर आओ बेटा, चलो जो भी है ये, लेकिन इंग्लिश वाला वर्ड है स्पाइक। और स्पाइक का हिंदी में मतलब होता है बढ़ना, उछाल आना, तेजी आना। और इसका यूज खास तौर पे रेट के लिए यानी प्राइस के लिए किया जाता है, शेयर मार्केट के लिए भी किया जाता है, उछाल आना, बढ़ना वगैरह। दो एग्जांपल लेते हैं जल्दी से। जैसे कौन से, हाँ याद आ गया, आजकल प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, आजकल प्याज के दाम बढ़ रहे हैं। सो द अनियन रेट इज स्पाइकिंग नाउअडेज, द अनियन रेट यानी प्याज के दाम इज स्पाइकिंग, वो बढ़ रहे हैं, रेज हो रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं नाउअडेज, आजकल। एक और ले लेते हैं, जैसे अगले महीने सोने के दाम बढ़ेंगे, तो देख लियो भाई साहब नेक्स्ट मंथ ना गोल्ड रेट जो है वो बढ़ेगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो इंग्लिश होगी द गोल्ड प्राइस विल स्पाइक नेक्स्ट मंथ, द गोल्ड प्राइस या प्राइस ऑफ गोल्ड या फिर जो भी है चलो वो स्पाइक होगा नेक्स्ट मंथ। सो स्पाइक मतलब बढ़ोतरी होना, उछाल आना या बढ़ना। ट्रेंड करते हैं इंग्लिश में, बहुत इंग्लिश न्यूज चैनल्स पे ये ऐसे वर्ड्स। आओ अब अगला वाला देखें, और भैया अगला वाला है हाई टाइड। हाई टाइड इसे भी मैंने बहुत सुना, मुंबई में हाई टाइड आ रही है, 6 बजे हाई टाइड आएगी, पता नहीं हाई टाइड फोन करके आती है या व्हाट्सएप पे के आती है, मैं आ रही हूं, जो भी है भैया साइंटिफिक रीजन होगा। हाई टाइड, और हाई टाइड का हिंदी में मतलब होता है ऊंची ऊंची लहरें या ऊंची लहर या ऊंची लहरें, उन्हें हाई टाइड कहते हैं। और दो एग्जांपल लेते हैं जल्दी से। जैसे ऊंची लहरें 7 बजे शाम को आएंगी, ऊंची लहरें शाम को आएंगी, भाई साहब अभी नहीं आएंगी, अभी हवा चल रही है, शाम को देखिए उसमें ऊंची ऊंची लहरें आएंगी। सो हाई टाइड्स विल कम इन द इवनिंग, हाई टाइड्स विल कम इन द इवनिंग। और एक और कह सकते हैं, जैसे तुम्हें ऊंची लहरों के दौरान समुद्र में नहीं जाना चाहिए, भाई साहब बहुत खतरा होता है जब ऊंची ऊंची लहरें उठे, तुम्हें समुद्र में नहीं जाना चाहिए। यू शुड नॉट गो इन द सी ड्यूरिंग हाई टाइड, यू शुड नॉट गो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए इन द सी, समुद्र के अंदर, ड्यूरिंग के दौरान, के समय, किसके दौरान, हाई टाइड, ऊंची ऊंची लहरों के दौरान। सो हाई टाइड मतलब ऊंची लहरें, ऊंची ऊंची लहरें, मैं लहरा क्यों मार रहा हूं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है प्रॉब। प्रॉब, और ये जो प्रॉब है इसका हिंदी में मतलब होता है छानबीन करना, जांच पड़ताल करना, ये होता है। अच्छा हुआ पता लग गया, मैं तो सोच रहा था प्रॉब्लम को शॉर्ट में प्रॉब बोलते हैं, इंग्लिश भी कैसी है यार। चलो प्रॉब मतलब छानबीन करना या जांच पड़ताल करना। आओ इस पे एक एग्जांपल लेके से दफा करते हैं। जैसे सीबीआई मामले की जांच करेगी, सीबीआई मामले की छानबीन करेगी, तफ्तीश करेगी, तो इंग्लिश होगी सीबीआई विल प्रॉब द केस, सीबीआई विल प्रॉब द केस नेक्स्ट
नेक्स्ट टाइम भैया लिखा हो ना पुलिस विल प्रोव द केस, तो इसका मतलब मसला है ना पुलिस को केस से प्रॉब्लम हो गई है। मुझे भी यही लग रहा था ना, सही है। तो प्रोव मतलब छानबीन करना या देखनी, क्या था मैं देख के आ रहा हूं, तुम नेक्स्ट वाला देखो। और भाई साहब नेक्स्ट वाला ट्रेंडिंग वर्ड है स्टूज। स्टूज, अब ये जो स्टूज है सुनो इसका क्या मतलब है, इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं आप। स्टूज का हिंदी में मतलब होता है कठपुतली। कठपुतली, अब एक कठपुतली तो होती थी जिसे हम बचपन में डांस करते हुए देखते थे, आप भी गांव वगैरह में होता है, उसका छोटी सी गुड़िया टाइप में होती है, ऐसे चलाते हैं रस्सी से, ये धागों से। लेकिन ये वाला जो कठपुतली है इसका मतलब होता है कोई बंदा जो आपकी फेवर करे, आपके कहने पर चले, कुल मिला कहें चमचा। ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब आपके हाथों की कठपुतली जैसे आप चला रहे हो वैसे ही काम कर रहा है, वो हो गया स्टूज। आप जैसे किसी को कहना उसकी कठपुतली मत बन, समझ गया, जैसा वो कहता है वैसा ही करता है, उसका चमचा मत बन, उसके हाथ की कठपुतली मत बन। सो डोंट बी अ स्टूज ऑफ हिम, डोंट बी अ स्टूज ऑफ हिम, उसका स्टूज मत बन। स्टूज स्नूज क्या है, स्टूज है। हाँ, आप एक और बना लेते हैं, जैसे उसके कोर्ट में बहुत सारी कठपुतलियां, भाई साहब वो तो आएगा भी नहीं है, बैठा बैठा काम करा लेगा और जैसा वो कहेगा लोग वैसे ही करेंगे। कोर्ट में उसकी बहुत सारी कठपुतलियां हैं। देयर आर मेनी स्टूजेस ऑफ हिम इन द कोर्ट, देयर आर मेनी स्टूजेस ऑफ हिम, उसकी बहुत सारी कठपुतलियां हैं इन द कोर्ट, कोर्ट के अंदर। सो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं कठपुतली का। ट्रेंड करता है ये, वो उसकी कठपुतली निकली, वो उसके कहने में चल रही थी, उनने उसके कहने पे ये मंगाया, सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है इंटेंस। इंटेंस ट्रेंड में बहुत ज्यादा यूज होता है, इसका अखबारों में आप कहीं ढूंढेंगे तो ये आपको लगभग हर न्यूज़पेपर में मिल जाएगा। इंटेंस, और इंटेंस का हिंदी में मतलब होता है ज्यादा, अत्यधिक, बहुत। तो ज्यादा मतलब इंटेंस, इंटेंस मतलब ज्यादा। दो एग्जांपल लेते हैं और सफा करते हैं इसे। जैसे मुझे ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं है, मुझे ज्यादा गर्मी की ना आदत नहीं है, मुझे ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं है। आई डोंट बेयर द इंटेंस हॉट, आई डोंट बेयर या कांट बेयर भी कर सकते हैं, मतलब बर्दाश्त नहीं करता हूं या नहीं कर सकता हूं, बात एक ही है। आई डोंट बेयर द इंटेंस हॉट, इंटेंस हॉट मतलब ज्यादा गर्मी। इसी तरीके से ज्यादा बोलना गंदी आदत है, पता है अच्छी आदत नहीं है, ज्यादा मत बोला करो, ज्यादा बोलना अच्छी आदत नहीं है यानी गंदी आदत है। इंटेंस स्पीकिंग इज अ बैड हैबिट, इंटेंस स्पीकिंग इज अ बैड हैबिट। इंटेंस नोट कर लो, लेकिन इंटेंस लाइक मार देना, सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है मेरा फेवरेट, बहुत बढ़िया, और वो है राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक ये भी ट्रेंड में है और आप इसका यूज करके अपनी लाइफ को ट्रेंडिंग बना सकते हैं। राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक का हिंदी में मतलब होता है हर वक्त, यानी कोई काम हर वक्त 24 घंटे करना, हर समय करना, करते रहना, या किसी भी चीज के लिए कहना हर वक्त, उसको इंग्लिश में कहेंगे राउंड द क्लॉक, जिसे आप नॉर्मल भाषा में ऑलवेज ऑलवेज भी कह देते हो। आप जरा ये बोलो तो ट्रेंड में आ जाओगे। आओ दो एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह हर वक्त खेलता है, वह हर वक्त खेलता है। जब पबजी बंद होगी आप क्या खेलता है, खेलता होगा, वह हर वक्त खेलता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही प्लेज राउंड द क्लॉक, ही प्लेज राउंड द क्लॉक। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। पहले हम बोलते थे ही ऑलवेज प्लेज, अब क्या बोलोगे, ही प्लेज राउंड द क्लॉक। अब अंग्रेज लग रहे हो ना, देखो शकल से थोबड़े पे देखो मेरे। आओ एक और लेते हैं, जैसे तुम्हें 24 घंटे अंग्रेजी बोलनी चाहिए, यानी तुम्हें हर वक्त अंग्रेजी बोलनी चाहिए। भाई इंग्लिश बोलोगे जब भी प्रैक्टिस होगी, तुम्हें हर समय हर वक्त अंग्रेजी बोलनी चाहिए। यू शुड स्पीक इंग्लिश राउंड द क्लॉक, यू शुड स्पीक इंग्लिश राउंड द क्लॉक। तो इस तरह से इस ट्रेंडिंग वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो भाई साहब आया ना मजा। अब आपके लिए एक छोटा सा यू वर्क है, कंप्लीट होगी वीडियो लेकिन थोड़ा सा रहेगी, ये 1-2 मिनट की देख ही लो प्लीज, जाना मत। यू वर्क है एक तो यही भैया कि वो ऑडियो सुन लेना मेरी खबरी पर, उसे मिस मत करना, लिंक आपको बताइए डिस्क्रिप्शन में। अब भाई साहब होमवर्क सुनो, मैडम लगाओ इनके लिए कमाल झटपटाटा, तो आप पटपटाटा होमवर्क। ये रहा भैया आपका होमवर्क, इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखो, आपको इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, बस 3 ही है, ज्यादा नहीं है। सबसे पहले अपनी नोटबुक में करना, फिर आपको लगे ठीक है तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर चेक कर देना, आते जाते सभी लाइक करेंगे, मैं अपना हार्ट दूंगा, और आपको मुझे लगेगा कि कोई गलती है तो आपको बता भी दूंगा। और अगर आपको कोई देखने वालों गलती दिखे किसी के यू वर्क में, तो आप भी प्लीज उनकी हेल्प कर देना। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो ट्रेंडिंग 10 वर्ड्स के ऊपर, और ऐसे ही आने वाले टाइम पे आपके लिए और कमाल कमाल की वीडियोस लाऊंगा। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ, मोहल्ले के साथ शेयर करना, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।